प्राइवेट स्कूल किताबों के नाम पर अभिभावकों को कर रहे हैं शोषण। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। एनसीईआरटी की किताबें सभी स्कूल में हो लागू। एडवोकेट संदीप काम्बोज। अपनी किताब अपनी ड्रेस अपना प्रकाशन, स्कूल संचालकों की बल्ले बल्ले। शिक्षा के नाम पर मची लूट, जनता त्रस्त। आपको बता दें पूरा मामला जनपद सहारनपुर के छुटमलपुर का है, जहां पर क्षेत्र के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल ने महंगे कोर्सेज, महंगी किताबें, महंगी फीस के चलते धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चले प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल खेल रहे हैं। स्कूल संचालक अपने स्कूल में अलग अलग प्रकाशन की किताबें छपवाकर मोटी रकम कमीशन के तौर पर विक्रेता से वसूलते हैं और 30 से 40% का मुनाफा कमाते हैं। वहीं 20 रुपए की कॉपी 60 में बेचते हैं और खरीदने के लिए अभिभावकों पर जोर डालते हैं। जहां एक और जनता महंगाई से त्रस्त है, वहीं स्कूल संचालक भी जनता का खून चूसने में लगे हुए हैं। स्कूल संचालक अपनी ही ड्रेस, अपनी ही किताबें, शिक्षा को बिजनेस का माध्यम बनाकर लगातार मध्य वर्गीय परिवारों का शोषण कर रहे हैं। जो किताब स्कूल संचालक अपने स्कूल में बच्चों को देते हैं, वे किताबें कहीं और से अन्य दुकान से नहीं मिल पाती है और अपनी मनमर्जी के चलते मूल्य निर्धारित कर जनता की जेबों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। वहीं कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं, शिक्षा के नाम पर मच रही लूट के चलते अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में देखते हैं, क्योंकि महंगे कोर्सेज, महंगी यूनिफॉर्म को वे सहन नहीं कर पाते और शिक्षा से बच्चे अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन इस मुहिम को तेज करने के लिए भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर जल्दी शासन प्रशासन शिक्षा के नाम पर मच रही लूट के चलते संज्ञान नहीं लेता तो भीम आर्मी कार्यकर्ता जिले भर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। पेंसिल, रबड़, स्टेशनरी, जूते, मोजे कोई भी किसी भी दुकान से खरीदने के लिए बातें नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इस बात को बातें करते हैं तो इस अधिनियम के तहत उस स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन ऐसा कमीशन क्या बंधा है प्राइवेट स्कूलों का सरकारी अधिकारियों के कि लूट का नंगा नाच चलने के बावजूद, सबको पता होने के बावजूद भी इन प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द क्यों नहीं की जा रही है। सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि सारी जानकारी सारे अधिकारियों को होने के बाद इस अधिनियम के तहत क्यों नहीं उन प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द की जा रही है। क्यों उन स्कूलों द्वारा बार बार अभिभावकों की जेब में डाके डालकर उन्हें लूटने का काम किया जा रहा है। क्यों अभिभावकों को बार बार संबंधित दुकान से ही किताबें व कॉपियां खरीदने का दिशा निर्देश बाकायदा पर्चे छपवा कर दिया जा रहा है कि आप उस दुकान से किताबें लेंगे और उस दुकान पे अगर किताब की कीमत 2 रुपए है तो उस दुकान के जो प्रकाशक है उसने अगर 100 रुपए 90 पैसे लिख दिया तो दुकानदार आपसे 100 रुपए 90 पैसे के ही पैसे लेगा और ना उसकी कोई जीएसटी होगी ना उसका कोई बिल होगा। अगर आप दुकानदार से सवाल जवाब करेंगे तो दुकानदार कहेगा कि जहां से मिलती है ले लो। स्कूल को दुकानदार को इतना विश्वास है कि जो प्रकाशन स्कूल द्वारा हमारे से कराया गया है वो हमारी दुकान के अलावा कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो इसको बकायदा लूटने के लिए वापस हमारे पास आना पड़ेगा और मजबूरी हमारी ये रहेगी कि हम अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये सोचेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो तो कहीं ना कहीं हमें किताबें लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और उस मजबूरी का फायदा उठाते हुए ये स्कूल प्रशासन की जो 60 से 70% कमीशन की जो लूट है वो हमारी जेब पे डाका डालने के लिए है। उस डाके को रोकने के लिए इस आंदोलन की चिंगारी जो आज छुटमलपुर से उठी है, आप सब लोगों के माध्यम से हमें विश्वास है और ये अपेक्षा भी आप लोगों से करते हैं कि राजन भाई की इस बात का हम समर्थन करते हैं कि अगर संबंधित अधिकारी शासन प्रशासन हमारी मांग को आज नहीं मानता तो हम छुटमलपुर और साथ जिला सहारनपुर और साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में भी ताला मारने का काम जल्द ही करेंगे। आज आपके द्वारा यहाँ पर भीम आर्मी के जो धरना प्रदर्शन क्या पूरा मामला, क्या कहना चाहिए? ये धरना प्रदर्शन अब से 2-3 दिन पहले हमने उसमें प्रेम पुस्तक भंडार के सामने भी दिया था। हमारे में सुबोध भाई हैं, इनके द्वारा दिया गया था जिसमें हमने इनका सहयोग किया था। धरने में हमारी जो मांगे है
सबसे पहले ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये लागू की जाए। और ये जो चोर बाजारी स्कूल के द्वारा की जा रही है कि स्कूल प्रशासन सिर्फ एक दुकान को, जैसे छुटमलपुर में भी चलता है कि सिर्फ एक दुकान को बना देता है कि उस दुकान से किताबें लेनी है। वो दुकानदार चाहे उस किताबों को 4 की बेचे, 5 की बेचे, वो एक रेट निर्धारित कर देते हैं कि भाई 5,000 से कम यूकेजी का कोर्स नहीं बनेगा। तो ये मांगे हमारी हैं जो जिसके लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। यही हमारी डिमांड है कि भाई फीस वृद्धि कम हो और जो चोर बाजारी किताबों में लूट मचाई हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है, सब बंद किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी मांग है ये पूरी की जाए। हमारे जो बच्चे हैं इन्हें सही शिक्षित तरीके से पढ़ाई करी जाए और जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इनमें हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं जाता है। जैसे कि किताबें होती है इतनी महंगी होती है और इतनी मान लिया कि बच्चों के और जो 1 महीने की फीस नहीं जाएगी तो बच्चे को घर पे बिठाया दिया जाता है। जो प्रिंसिपल होते हैं कि कहते हैं अपने माँ बापों से फीस लेकर के आओ तो तब आप क्लास में बैठना, नहीं तो आप घर पर ही रहना। तो बच्चे उदास होकर के अपने घर पर आ जाते हैं। अब देखो कि गरीब घर में एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता है। अब ये बताओ कि बच्चे की फीस के लिए माँ बाप को कितना वो करना पड़ता है संगठन। अब गरीब आदमी घर में खाएगा कि स्कूल में भरेगा कि बच्चों का भविष्य बनाएगा, क्या तो क्या करेगा। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये खबर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम फिर हाजिर होंगे कोई नई खबर के साथ, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।